दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाल ही में ईरान और इजराइल के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि एक बड़ा हमला हो चुका है। क्या ये हमला दुनिया को एक और विश्व युद्ध की तरफ ले जाएगा? और इस संघर्ष में यूएसए और इंडिया की क्या भूमिका हो सकती है? चलिए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में ढूंढते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे हाल ही में ईरान द्वारा इजराइल पर किए गए मिसाइल हमले की, इसके परिणाम और ये दुनिया पर किस तरह का असर डालेगा। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या इस स्थिति से वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है और यूएसए और इंडिया की इसमें क्या भूमिका होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले हाल की घटना से। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है, लेकिन हाल ही में ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमला किया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को हिलाकर रख दिया है। यह हमला सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े कारण और साजिशें छिपी हो सकती हैं। इस हमले ने पूरे मिडिल ईस्ट को और भी ज्यादा अस्थिर बना दिया है। कई देशों की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ गई है और वहां की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। तेल के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे दुनिया भर में महंगाई की लहर आ सकती है। यह हमला सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा। पश्चिमी देशों ने तुरंत इसकी निंदा की है, खासकर यूएसए जो इजराइल का मुख्य सहयोगी है। इस मामले में ईरान पर दबाव डाल सकता है। इसी के साथ यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड नेशंस ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले के बाद वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ सकता है? देखिए, अभी तक ये कहना जल्दबाजी होगी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, लेकिन अगर ये स्थिति बेकाबू होती है और दूसरे बड़े देश जैसे यूएसए, रशिया और चाइना इसमें शामिल होते हैं, तो खतरा जरूर बढ़ सकता है। इसलिए इस पर दुनिया की नजर टिकी हुई है और उम्मीद है कि राजनीतिक और कूटनीतिक स्तर पर इसे शांत करने की कोशिशें की जाएंगी। यूएसए की भूमिका। यूएसए हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक रहा है। ऐसे में अगर इजराइल पर कोई बड़ा खतरा मंडराता है, तो यूएसए इसका विरोध करने में पीछे नहीं हटेगा। यूएसए पहले भी ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाता रहा है और यह संभव है कि वो इजराइल की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई करे। लेकिन यूएसए खुद भी सीधे युद्ध में फंसने से बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे पूरी दुनिया में तनाव और बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के लिए यह स्थिति बहुत नाजुक है। एक तरफ ईरान और इंडिया के बीच अच्छे व्यापारिक और राजनीतिक संबंध है, खासकर तेल के मामले में। वहीं दूसरी ओर इजराइल इंडिया का एक अहम सैन्य और तकनीकी सहयोगी है। ऐसे में इंडिया इस युद्ध में किसी एक पक्ष का खुलकर समर्थन करने की जगह तटस्थ रहने की कोशिश कर सकता है और शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में काम करेगा। इंडिया का हमेशा से यही रुख रहा है कि किसी भी विवाद का हल कूटनीति के जरिए निकले। तो दोस्तों, इस हमले के परिणाम गहरे और वैश्विक हो सकते हैं। मिडिल ईस्ट की स्थिति और बिगड़ सकती है और दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं इससे प्रभावित हो सकती हैं। वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा अभी जरूर है, लेकिन उम्मीद है कि इसे कूटनीति के जरिए टाला जाएगा। यूएसए और इंडिया की भूमिकाएं इस संघर्ष में अहम होंगी और पूरी दुनिया की निगाहें इस क्षेत्र पर टिकी रहेंगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप भी मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा मंडरा रहा है? धन्यवाद।